आपको झारखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है सर। झारखंड में पार्टी को का विस्तार को लेके क्या योजनाएं हैं? आपके सामने है, योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। इतने फार्म इकट्ठे हो चुके हैं, महल कम से कम भी ये 200-250 फार्म आपके सामने हैं और लोगों ने अपनी मर्जी से भरे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ही आपको संगठनिक रूपरेखा बननी शुरू हो जाएगी और लोगों में बड़ी पोटेंशियल है और लोग चाह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। तो ऐसा क्यों? चुनाव अभी विधानसभा चुनाव बिहार में है, उसको लेकर पार्टी की क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की? मैं देखो बिहार की बात नहीं करूंगा, बिहार में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी झारखंड का प्रभारी हूँ। तो झारखंड के अंदर एक नई क्रांति, एक नई ऊर्जा फूंकने के लिए मुझे भेजा है, मुझे प्रभारी बनाया है। और मैं अरविंद केजरीवाल जी का जो उद्देश्य है और जो हमारे कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए मैं झारखंड के बीच में हूँ। जो आम आदमी पार्टी है कुछ राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बाकी राज्यों में नहीं, तो इसको लेकर अगर झारखंड में पार्टी की क्या रणनीति होगी? क्या ऐसा करेंगे जो यहाँ के लोगों के बीच में अपने आप को स्थापित कर पाए? किसी भी जगह में अपने आप को स्थापित करने के लिए संगठन चाहिए। संगठन जहाँ जहाँ बनते जा रहे हैं, मैं इलेक्शन लड़ते जा रहे हैं। आप दिल्ली में संगठन हुआ तो हम भारी बहुमत से जीते, पंजाब में हुआ तो वहाँ आज की डेट में 117 में से 95 विधायक हमारे हैं। आप गुजरात के अंदर आप देख रहे हैं जो अभी इलेक्शन में लड़ा है, 18,000 वोट से जीतना बीजेपी के गढ़ में। और जो अभी जीते हैं हमारे विधायक, किस तरह से भाजपा डरी हुई है और वो मुकदमे पे मुकदमे कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, डरने वाले नहीं हैं। इस तरह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी, प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे। और आज पूरे देश में डिमांड है कि अरविंद केजरीवाल हमें चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा सके, हम अपने परिवार का अच्छा इलाज कर सके, हमें 24 घंटे बिजली मिल सके, हमें अच्छा पानी मिल सके, हमें अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिल सके। और ये आपको एक बात बता दूं, मैं जब मैं दिल्ली का विधायक तो वहाँ 25,000 रुपये महीने की सेविंग थी एक आम आदमी को। 25,000 रुपये महीना सेविंग आज सरकार ने दिया, लूटा है सभी को। और एक ही व्यक्ति जिसने ईमानदारी से काम किया और उस ईमानदारी की वजह से आज पूरे दिल्ली में, पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी एक ग्रोह में आप बात करके देखें, वो एक ही बात कहेगा, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। इतनी ईमानदारी के बावजूद दिल्ली में हार का क्या कारण रहा? पूरी भाजपा सेंटर, प्रधानमंत्री जी आ गए, वहाँ पर गृह मंत्री जी आ गए, पूरा कैबिनेट आ गया, 12 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा दिल्ली का प्रशासन आ गया, पूरे इंडिया का प्रशासन आ गया, पूरा सामान झोंक दिया। उसके बाद हम जीते हैं। मात्र हम 1.5% वोट से आ रहे हैं, हमारी हार नहीं हुई है। डर बीजेपी का, यदि बीजेपी को डर नहीं होता तो इस तरह से प्रपंच करते वो। हम जीते हैं, हमारे नहीं है। और कभी भी किसी चीज़ के लिए बढ़ना हो तो 2 कदम पीछे हटना चाहिए। हम 2 कदम पीछे हटे हैं आगे बढ़ने के लिए। और पूरे 5.5 महीने में, अभी 5.5 महीने के अंदर दिल्ली में जाके देख लो, हर आदमी कहता है मुझे अरविंद केजरीवाल चाहिए। तो लोगों को पता लग गया है ये बीजेपी एक खोखला है, जुमला है, झूठी है। और अब तो सरेआम लोग कहने गए ये भारतीय झूठा पार्टी है, इसके विषय में कोई विश्वास नहीं करता। अब आप उठा कर देख लो सोशल मीडिया, आप उनके मुख्यमंत्री की बात कर लो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं झूठी, बहुत कुछ है। लेकिन आज की डेट में सच्चाई पर चलने वाला एक ही नेता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। धन्यवाद। आपको जो है झारखंड का आम आदमी पार्टी का सह प्रभारी घोषित किया गया है, क्या आप लोगों की रणनीति है पार्टी का विस्तार को लेकर झारखंड में? देखिए, रणनीति यही है कि देश में, दिल्ली में एक बयार चला है शिक्षा और स्वास्थ्य का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपनों का भारत, जिसमें हर एक गरीब से अमीर सबको, सारे बच्चों को मुफ्त और क्वालिटी का एजुकेशन मिले। क्योंकि यदि हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देश का विकास तभी, कभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई राज्य अनपढ़ रह के और देश विकसित हो जाए। तो अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। तो इस शिक्षा की बात करें तो शिक्षा क्रांति के लॉ को लेके हम लोग झारखंड में आए हैं, जहाँ पे पिछड़ेपन शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है।
भगवान ने धरती पर अगर कोई संपदा का राज्य बनाया है तो झारखंड है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उस संपदा के धरती को लोगों ने लूटने का काम किया, यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य की बेहतरीन व्यवस्था नहीं की। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे संगठन एक आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन बने और जब भी चुनाव हो तो यहाँ आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े और अपने प्रतिनिधित्व को मजबूती से रखे और शिक्षा स्वास्थ्य पे काम करे। इसके लिए हम आज पहला प्रयास किए हैं, यहाँ पर संगठन को लेकर जोन में कमेटी, जिला में कमेटी की बात चर्चा हो गई है और बहुत जल्द ही कमेटियां घोषित कर दी जाएगी और हम फिर बूथ स्तर पे काम करना शुरू करेंगे। जो दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की आप बात कर रहे हैं, वो मॉडल तो अभी फेल हो गया, चुनाव दिल्ली में हार गए आम आदमी पार्टी, उस पर क्या कहेंगे? फेल नहीं हो गया। फेल तो वह लोग बोल सकते हैं जिनको चुनाव जीतना था, हारना था। आप उनसे जाकर पूछिए जिनके बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे थे, एक ऑटो चलाने वाले का बेटा डॉक्टर बन जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड का लड़का डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई जेईई निकाल ले, कोई यही निकाल ले, कोई नीट निकाल ले। आप उन 1100 लोगों से पूछिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और उनके बेटे इंजीनियर बन गए, तो सीए बन गए, तो वो हराए नहीं है, हराया तो साजिश से गया है। शिक्षा वो फेल नहीं हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य फेल नहीं हुआ। क्या हम गलत मुद्दा, हम किसी जात की बात करके चुनाव लड़ रहे थे? क्या हम धर्म की लड़ाई लड़के चुनाव लड़ रहे थे? हम तो शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर और आज भी कर रहे हैं। जिसको लगता है कि देश का विकास शिक्षा से होगा वो हमारे साथ आएगा। जिसको लगता है कि जातीय उन्माद फैलाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर देश का विकास होगा, वो दूसरे जगह जाएगा। तो एक आंदोलन है, एक विचारधारा है जिसको हम प्रसारित कर रहे हैं। वो विचारधारा कभी मरती नहीं है, थोड़ा कम और ज्यादा हो सकती है। जिस शिक्षा का बात कर रहे हैं, ये झारखंड में जो है ये अभी जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है जो इंडिया गठबंधन में आप लोग के साथ हैं, आप लोग इंडिया गठबंधन में, तो उस पर क्या कहेंगे? कहाँ हम गठबंधन में हैं? किसने कहा? लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत हुआ था। इसके बाद तो जितने भी चुनाव है, हरियाणा का चुनाव हुआ, चाहे पंजाब का चुनाव हुआ, चाहे दिल्ली का चुनाव हुआ, यहाँ तक कि बिहार का भी चुनाव हो रहा है, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता ने खुलेआम कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं है। ठीक है, हम लोकसभा में जरूर उस समय थे, हमारी परिस्थितियां वैसी थी, हम इंडिया गठबंधन के साथ थे, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के पार्ट नेचुरल हैं ही नहीं, क्योंकि हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं और सब परिवार, धर्म और जाति की बात करते हैं। तो कैसे उसके साथ गठबंधन में हमारा तालमेल बैठ सकता है? बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारी, आप कुछ बता सकते हैं? 243 सीटें हैं और मैं पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में वहाँ काम कर चुका हूँ और अभी भी वहाँ पे काम मैं कर रहा हूँ पार्टी के लिए। तो पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, निर्णय जनता को करना है। हम अल्टरनेट ऑप्शन बन के जाएंगे। बिहार में 45,000 गाँव है, तो कोई ऐसा गाँव नहीं है जो यहाँ के लोग दिल्ली और पंजाब में न रहते हैं। उन्होंने वहाँ के मॉडल को देखा है और वो लोग हमारे साथ आसान्वित है और वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़े। कार्यकर्ता भी मौजूद है। सर, कहाँ से आए हैं? हम गढ़वा जिला से आए हुए हैं, पलामू प्रमंडल। कहाँ से? पलामू प्रमंडल गढ़वा जिला से आए हुए हैं। से आए हैं। तो आम आदमी पार्टी को लेकर विस्तार झारखंड में तो आज तक चुनाव लड़ी है जो भी, लेकिन प्रदर्शन तो ऐसा रहा नहीं है। तो क्या देखिए, कहेंगे आप? किसी भी चीज़ का शुरुआत होता है और शुरुआत में निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव लड़े भी यहाँ 2019 का चुनाव में, और उसमें मैं स्टार कैंपेनर रहा, पार्टी के द्वारा मुझे बनाया गया था। हम लोग लगभग 32 सीट पर चुनाव लड़े हुए थे और उसके बाद फिर से अभी हम लोग को नया प्रभारी मिले हुए हैं, शिवचरण गोयल जी, सुशील सिंह जी। तो निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में हम लोग पार्टी आगे बढ़ेगी और आगे ही नहीं, युद्ध स्तर पर, चूंकि झारखंड की पहली आम आदमी पार्टी होगी जो 81 के 81 विधानसभा चुनाव, 14 लोकसभा सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज तक भाजपा जो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आज तक पूरे 81 विधानसभा पर नहीं लड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी आने वाला चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। भाजपा तो गठबंधन में लड़ती है, आप लोग भी इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़े थे? नहीं, हम लोग उस समय भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े हुए थे विधानसभा में, और हम लोगों का 2 दिन पहले हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी घोषणा कर चुके हैं, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए और हम लोग यहाँ पर अब खुल के लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जाने से हम लोगों को दिल्ली में नुकसान हुआ है। इस बात को हम समझते हैं, कार्यकर्ता समझ सकता है तो सुप्रीम लीडर भी समझ रहा है। तो हम लोग को नुकसान हुआ है और इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से बाहर है और हम लोग जहां भी चल लड़ेंगे। बिहार चुनाव अभी लड़ रहे हैं, 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, झारखंड के 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमखम के साथ लड़ेंगे। और झारखंड की जनता की जो आवाज है वो विधानसभा में आम आदमी पार्टी के रूप में गूंजेगी। आप बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने से नुकसान हुआ है पार्टी को, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव तो अकेले लड़ी थी, केजरीवाल जी अपनी सीट हार गए। जी हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, चूंकि इंडिया गठबंधन में हमें जाने से जनता में कंफ्यूजन हो गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर। निश्चित तौर पर हम इस चीज को, बात को समझ रहे हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिए, यह भारत देश, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कृष्ण भगवान
ने साक्षात खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल जी को हराया कि तुम दिल्ली मुख्यमंत्री के लिए नहीं बने हो, दिल्ली विधानसभा का सदस्य बनने के लिए नहीं बने हो, तुम देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए बने हो। इस छोटी जवाबदेही को छोड़ो और तुम्हारी बड़ी जवाबदेही यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए तैयार करो। इसलिए दिल्ली चुनाव हम हारे हैं, और हारे हैं तो निश्चित तौर पर भगवत गीता का यह उपदेश निश्चित तौर पर सच साबित होगा। अगर आम आदमी के प्रदर्शन को देखा जाए पूरे देश भर में, तो कुछ राज्यों को छोड़ के तो बाकी राज्यों में ऐसा प्रदर्शन रहा नहीं है जो कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए बिना गठबंधन के। तो उस पर क्या? बिना गठबंधन के हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, बनाकर दिखाएंगे। यह बात आप नोट कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल नो डाउट एक स्वच्छ साफ छवि के नंबर 1 नेता हैं। आरोप लगा देना अलग चीज है। दिल्ली चुनाव से पहले शराब घोटाला भाजपा चिल्ला रही थी, अब कहाँ क्यों नहीं चिल्ला रही? हमने गुजरात में उनको जाके हराया और भारी अंतरों से हराया। उपचुनाव हमने पंजाब जीता। हमारी धीरे धीरे संगठन बढ़ रही है। यहाँ आप कभी नहीं सोचे होंगे आज 2 साल 3 साल में कितने लोग आम आदमी के होंगे, लेकिन आपको दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक क्रीम लोग हैं, किसी से बुलाए नहीं गए हैं, कोई भाड़े की भीड़ नहीं है। सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, और एक कार्यकर्ता 1,000 कार्यकर्ता के बराबर है। आप नोट कर लीजिए। अब तय है आने वाला चुनाव में देखिएगा, या आप यहाँ से जाने के बाद देख लीजिएगा, हमारा हर जमीनी स्तर पर हम लोग आम आदमी पार्टी वाले का दिखना शुरू हो जाएगा। जनता के लिए लड़ाई लड़ना हम लोग जानते हैं। मैं खुद 3 बार अनशन किया हूँ बिजली समस्या को लेकर। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, 3 बार मैं अनशन किया हूँ, और इस अनशन का परिणाम रहा कि गढ़वा जिला पूरे झारखंड में बिजली कम मिलती थी। आज के डेट में गढ़वा जिला पूरे झारखंड में सबसे अधिक बिजली मिलती है। जहाँ भागोडी का निर्माण हुआ, वहाँ शुरू हुए, कोविड में शुरू किया गया था उसको। आज उस आंदोलन का दिन 10 साल हम लोग खुद आंदोलन किए हैं। तो जनता की लड़ाई लड़ना हम जानते हैं, और सरकार को भी एक अल्टीमेटम है, मेरा पार्टी का अल्टीमेटम है कि हम लोग कमर कस चुके हैं, तो निश्चित तौर पर अब मैदान में हम लोग मिलते हैं। आप कहाँ? पटेनगंज, पलामू जिला। आपके जिले में आप पार्टी के लिए क्या क्या रणनीति बनाई जा रही है? रणनीतियाँ तो पहले से चली आ रही थी, बीच में यहाँ पे रुक चुका था, लेकिन संगठन बनाने की प्रक्रिया के दौर से आम आदमी पार्टी गुजर रही है, और अभी वर्तमान में मुझे दिल्ली के पूर्व विधायक को प्रभारी बनाया गया है। तो संगठन के अच्छे खिलाड़ी कहे जाते हैं, और एक काफ़ी प्रदेशों में इन्हें जिम्मेवारियां दी गई थी जिसको इन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है। तो संगठन का काम हम जैसे कार्यकर्ता जो बहुत कुछ छोड़ के आज स्वतः मैं इस उम्र में भी यहाँ आके स्वतः आया हूँ, तो एक जुनून है, जोश है, और जनता के बीच अपने जन मुद्दों को लेके जाऊंगा। कोई भी आज तक 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान समय में, लेकिन सबसे पहले अगर कोई पार्टी 10 वर्षों में बनी है तो वो आम आदमी पार्टी ही राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा जो आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, उसको उठने में 2 सीट से 303 तक आने में 35 वर्ष का समय लगा। वो तो अगर ऐसा उठने की बात करें सर, तो वो तो फिर अन्ना आंदोलन से आए नेता हैं। ठीक है, अन्ना आंदोलन किसी का तो मार्गदर्शन चाहिए, जीवन में किसी न किसी का मार्गदर्शन चाहिए। लोग कहते हैं कि अन्ना का हाथ पकड़ के आए। हर बच्चा किसी न किसी का हाथ पकड़ के ही चलना शुरू करता है। लोगों का तो ये भी आरोप है कि उनका हाथ पकड़ के आया और उन्हीं को साइड कर दिया। अरे साइड किसी को नहीं किया गया, वो अपनी अवस्था से खुद बैठ गए। मैं जवाब देना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं, और कहते कौन है? भाजपा ही कहते हैं। उनका काम है बिना मतलब का अनावश्यक भूमिका बनाना, दुष्प्रचार करना। वो दुष्प्रचार पर ही चुनाव आज तक जीते हुए हैं। उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। उनके पास अगर आज नरेंद्र मोदी जी से पूछ दिया जाए कि आप बताइए कि विकास के नाम पर वोट मांगे, तो झारखंड में आएंगे तो करेंगे कि ऐसे कर दो, तो ऐसे कर दो, तोड़ फोड़ करना जानते हैं। अन्ना हजारे हमारे आदरणीय हैं, पूरा देश उनके साथ आंदोलन में खड़ा हुआ। निश्चित तौर पर उसमें से किरण बेदी निकल के गए, उसको तो भाजपा वाला राज्यपाल बनाया, बीके सिंह को मंत्री बनाया। वो नहीं बोलता है, उसी आंदोलन से निकले। अरविंद केजरीवाल जी ने एक खड़ा किया, वो आज भी हम सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे इज्जत लेकर कहा कि भाई, इजाज़त लेकर कहा कि भाई हम लोग पार्टी बनाएंगे। तो अन्ना जी ने कहा कि भाई पार्टी से हम अलग हैं, राजनीतिक दल से अलग हैं वो, उससे कोई मतलब। आज बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, क्यों नहीं अन्ना जी के साथ लोग खड़ा हो जा रहे हैं? एक पर्दा के पीछे और पर्दा के आगे एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। अन्ना हजारे को हम सम्मान देते हैं। उन्होंने एक भ्रष्टाचार का मुहिम को लेकर आगे बढ़ा, और उसमें हमारे अरविंद जी का बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज अरविंद जी हमारे निश्चित तौर पर
इंडिया के नंबर 1 लीडर हैं और स्वच्छ और साफ छवि के हैं। किसी के चेहरे पर दाग लगा देने से कोई होता नहीं है। अरविंद जी का आज भी छवि बरकरार है और हम उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर आप तय कर लें, झारखंड के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, हर नगर निकाय का चुनाव हम लोग आम आदमी पार्टी बैनर तले अपना चुनाव लड़ेगी। आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है भारत का भी इंडिया का नंबर 1 लीडर है, तो ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी विधानसभा सीट हार गए? मैंने आपको क्या बताया, भाजपा वहाँ 3 साल पहले से चुनाव लड़ रही थी। क्या चीज़ का लड़ रही थी? झूठा मुट्ठा भ्रष्टाचार करो, शराब घोटाला, फलना घोटाला, जबकि सीएजी का रिपोर्ट कुछ और कहता है कि कहीं कुछ नहीं किया गया है, उसमें सारा रिपोर्ट किया हुआ है। हम अगर ईमानदारी की बात अगर करते हैं, हम अगर सरकार का फाइनेंस की बात करते हैं, भाजपा दुष्प्रचार की, निश्चित तौर पर दुष्प्रचार की, झुग्गी वालों के साथ गेम खेला उन लोगों ने। आज झुग्गी वाले के घर में जा जाके भाजपा वाले चुनाव के समय बैठ जाते थे कि हम आपका सेव करेंगे। आज देखिए दिल्ली में झारखंड के लोगों के, बिहार के लोगों के, पूर्वांचल लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज भाजपा तो कह रही है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वही फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो उस समय भी था, 10 साल पहले भी था, लेकिन क्या ऑर्डर था? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि झुग्गी की जगह पर पक्का मकान देंगे, दिया? कोई तो कहना है कि बहुत लोगों को दिया है। किसी को ना किसी को नहीं दिया। उनका कहना है कि जो लीगल तरीके से रह रहे हैं उनको मकान मिलेगा, जो इलीगल रोहिंग्या है उनको नहीं मिलेगा। इंडिया का नागरिक है, आप बांग्लादेशी की बात करो, आप पाकिस्तानी की बात करो, आप अदर कंट्री की बात करो, हमारे इंडिया के नागरिक हैं जो झुग्गी में भी रहकर और अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं, आप उनको घर से भगा रहे हैं और कहते हैं कि देश की बात करते हैं, हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। ऐसे विकास नहीं होता है जब तक हम अगर निचले स्तर तक नहीं जाएंगे। आप नोट कर लें, आप एक चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आप निचले स्तर से नहीं जाइएगा तब तक अब ऊपरी स्तर तक पहुंचकर आपका विकास नहीं होगा। और भाजपा वालों का क्या है, भाजपा वाले ऊपरी स्तर से विकास करते हैं, यानी कि अडानी जी से शुरू करेंगे और अडानी जी पर ही खत्म होगा। आज के डेट में, आज 2-3 साल पहले नींबू की मारामारी चल रही थी, कहाँ चला गया था नींबू? स्टॉक हो गया था, अभी नींबू उपलब्ध हो गया। क्यों? तो भाजपा वाले ऊपर का विकास करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जमीन के लोग जो इस देश की को बचाने में, देश को बनाने में किसानों का हाथ है, मजदूरों का हाथ है, हमारे आपके जैसे लोगों का हाथ है, जो लोअर क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं। देश को बचाने के लिए ऊपर वाले लोगों का हाथ नहीं है, लेकिन भाजपा वाले ऊपर वाले लोगों के साथ करते हैं, उनका करोड़ों का कर्जा माफ कर देंगे और हम लोगों का, किसानों का, मजदूरों का झोपड़ी तोड़ेंगे, किसानों का जमीन जोत लेंगे, किसानों का जमीन आप कंपनी वाले को दे देंगे, जिसके चलते लोग आंदोलन करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मरते हैं। किसानों की बात कर रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी किसानों को के मुद्दों पे वादे करके, लेकिन किसान वहाँ भी अभी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन ना कि हमने वहाँ पे जो किसानों के हित के लिए थे कई फैसला हमारे भगवत मान साहब सरकार लिए, वहाँ पे कई तरह के, अभी 2-4 दिन पहले जो रिपोर्ट आया हुआ था, हम शिक्षा के क्षेत्र में जब पीछे थे, जबकि भगवत मान जी की सरकार आने के बाद नंबर 3 पूरे देश में नंबर 3 राज्य हो गया है। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं, वहाँ ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, किसानों के हित के लिए कई नहर बनाए जा रहे हैं। वहाँ पे आपने एक चैनल पर देखा होगा कि कई सालों बाद नहर का पानी उनके खेत में गया। तो हम काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं, जैसे भाजपा वाले का काम है उसको तोड़ दो, उसको फोड़ दो। बड़े किसान नेता आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। धमकी दे सकते हैं उनका, चूंकि लोकतंत्र का तरीका है, कल हम भी आंदोलन करेंगे, तो उनकी अपनी मांग हो सकती है। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सरकार है, सरकार का एक सिस्टम होता है काम करने का, और हमने किसानों के लिए काम किया। किसान हमारे खिलाफ नहीं है, मजदूर हमारे खिलाफ नहीं है, गरीब खिलाफ नहीं है, लोअर क्लास खिलाफ नहीं है, किसान मजदूर सारे हम लोगों के साथ हैं। लोअर मिडिल क्लास की हम लोग बात करते हैं, मिडिल क्लास की बात करते हैं। और भाजपा वाले अडानी जी का बात करेंगे, अंबानी जी का बात करेंगे, जिससे कि सिर्फ उनका भला होता है। भाजपा तो कहती है कि दिल्ली में रोहिंग्या बसा दिए केजरीवाल। अरे ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सवाल करे तो बड़ा अजीब लगता है, मैं भी सुनता हूँ। ये जो सीमा जो होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सीमा सुरक्षा। ये किसी सरकार के, आज यहाँ भी आपके हेमंत बिस्वा जी जो हैं, शर्मा जी, असम के चीफ मिनिस्टर, यहाँ के चुनाव में उन्होंने इसको खूब मुद्दा बनाया। साहेबगंज पाकुड़ में लोग घुसा हुआ है, लेकिन यह सीमा जो होता है इसका सुरक्षा केंद्र सरकार की होती है, और केंद्र सरकार यानी कि नाकाम है। केंद्र सरकार के बॉर्डर होती है सर, राज्य की जमीन है राज्य सरकार की। सर तो कहाँ से आ गए? वो फ्लाइट से आ गए, फ्लाइट का दिया, अगर फ्लाइट से आए तो वीजा आपने दिया, अगर जमीन से तो आए होंगे, जमीन के भूमिगत से तो नहीं आए। अगर आपने वीजा दिया तो वो आए, आप फ्लाइट से दिए तो या सीमा से घुस गया तो आपने घुसाया, उनको जानबूझकर घुसाया, और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपका काम है, आप अपना काम ढंग से कीजिए ना, हमको अपना काम करने दीजिए। हम निश्चित तौर पर, अगर आप हमको परेशान, आज एलजी इसके पहले अरविंद केजरीवाल के सरकार में रोड पर घूमता था,
घूम घूम कर करता था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आज तो एलजी एकदम बंद कमरा में आलीशान राजभवन में पड़ा हुआ है। ये सारे षड्यंत्र हैं और इस षड्यंत्र का देखिए पर्दाफाश होता है। चूंकि जनता जिसके साथ है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हम लोग जनता की लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत